कुलदीप कुमार, जमानत है, बेगुनाही नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि अब ये कह रहे हैं कि जमानत मिली है, बरी थोड़ी ना हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी से इनसे कह रहा हूँ, ये तो ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता भी हैं साथ साथ, क्योंकि भाजपा की दोनों बहुत क्लोज एजेंसीज़ हैं जो उनके कहने पे नेताओं को फंसाती हैं, ट्रैप करती हैं, उसके बाद सरकारें गिराती हैं, पार्टियां तोड़ती हैं, ऑपरेशन लोटस चलाती हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ ट्रायल शुरू करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट कहा था कि जब ये ट्रायल शुरू होगा तो 10 मिनट भी ये केस नहीं टिकेगा। ये बात ईडी भी जानती है, ये बात सीबीआई भी जानती है। तभी तो 6 महीने ज़्यादा, आज 1 साल होने वाला है, ट्रायल शुरू नहीं किया गया। और सोचिए कितनी बड़ी जांच, देश की सारी एजेंसीज आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लग गई। भाजपा ने एक ऐसा घोटाला तैयार किया जिसमें आम आदमी पार्टी को फंसाया और पूरा जाल तैयार किया, और उसके बाद उनके नेताओं को एक एक करके जेल में डालने का काम किया। 2 साल हो गए आज, 2 साल में 1 रुपए की बरामदगी ईडी और सीबीआई और देश भर की सारी एजेंसीज मिलकर नहीं कर पाई। ये सबूत है आम आदमी पार्टी की बेगुनाही का, अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी की। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी मनीष सिसोदिया जी को, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 17 महीने मनीष सिसोदिया जी के कौन लौटाएगा, 17 महीने उनके परिवार के कौन लौटाएगा। आपने एक दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। आपने एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, जो दिल्ली की शानदार सरकार चला रहे थे, जो दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, आपने एक झटके में उठा के उनको जेल में डाल दिया, केवल इसलिए कि आपको आम आदमी पार्टी को बदनाम करना था, आपको अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करना था, आपको आम आदमी पार्टी को तोड़ना था, आपको आम आदमी सरकार को गिराना था। पर कुलदीप जी, चैनल पे आज जो झूठ का पुरिंदा, झूठ का जो केस तैयार किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय में एक एक करके ढहता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही और झूठ था उसको खोखला करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करने का काम किया है। एक करके सब लोग इसमें बेल होती है। दूसरी बात, बहुत अच्छा भाषण था। पीएमएलए में बेल मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पीएमएलए में बेल मिलना बड़ी बात है। राधिका खेड़ा, बहुत ही अच्छा भाषण दिया यहाँ कुलदीप जी ने, लेकिन वो भूल गए ऐसे ही भाषण जब बेल पे केजरीवाल साहब बाहर आए थे ना, तो वापस जेल भी गए। ये भी याद रखना, बेल पे आए थे, आज फिर जेल में है। उन्होंने आके जब अपने लोकसभा के चुनाव के अंदर जब ऐसे ही भाषण दिए थे, तो भाषण में कहा था अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में वापस ना जाऊं, दिल्ली की जनता को कहा था, तो वोट करिएगा ताकि 7 सीटें लोकसभा की हम जीते, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? 0 अंडा आई 7 में से। दिल्ली की जनता भी आपको मानती है कि आप लोग करप्ट है। दिल्ली की जनता ने आपको दे दिया, कोर्ट तो केस चल ही रहा है, दिल्ली की जनता ने, जनता जनार्दन ने फैसला सुना दिया कि आप करप्ट है, और वो आपको क्या मानते हैं? अब आप जितना भगवान राम ने नैया को डुबा दिया। राधिका, 0 सांसद दिल्ली वाले तो कृपया ना बोले, आप खुद हारे हैं, डुबा दिया। तो आप तो ज्ञान ना दें। आपने भी बोला था अगर चाहते हैं केजरीवाल बाहर आ जाए, अगर चाहते हैं केजरीवाल जेल ना जाए, तो 7 सीटें जिता दो, 7 सीटें में वापस नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो। जनता ने ठेंगा दिखा दिया, लो डुबो दिया उस नैया को। डुबो तो आप दिल्ली को रहे हैं, रोज बच्चे डूब के मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भी आप लोग अपना चेहरा टेलीविजन पे दिखाते हैं, हर रोज बैसाखी पे डूब के मर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आके मारे डूब जाना चाहिए। बैसाखी पे खड़ी हो गई वो सरकार। एमएलए है आप, और दिल्ली में डूब के मर रहे हैं बच्चे। सरकार बैसाखी पे खड़ी हो गई। राधिका खेड़ा जी, आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 400 पार वाले केजरीवाल साहब, भ्रष्टाचार, क्या हुआ 400 पार का? जनता ने ठेंगा दिखा दिया। पर कुलदीप बोला था ना केजरीवाल साहब ने। कुलदीप जी एक सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि के कविता को बेल मिलना ये दिखाता है कि केस कमजोर है, तो आज दिल्ली की पिला दो, बहुत तेज बोल रही थी बेचारी, आवाज बाहर चली गई हो। नहीं, ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। आज ही दिल्ली के आबकारी नीति में केजरीवाल जी की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ाया गया है, तो क्या इसका यह मतलब माना जाए कि वो केस मजबूत है? केजरीवाल जी की आज ही न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। नहीं, देखिए केस मजबूत नहीं है, ये षड्यंत्र है। जब पता लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने, पहले लोअर कोर्ट ने बेल दी, आपको पता है लोअर कोर्ट ने क्या क्या अपनी जजमेंट में लिखा, वो भी इस देश के लोगों को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद जज भी षड्यंत्र में शामिल है, में बिना ऑर्डर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने के बाद
हाई कोर्ट जाने के बाद ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देने का काम किया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, ये सीबीआई को पता लगा कि बेल हो जाएगी, तुरंत प्रभाव में सीबीआई इस केस में कूद जाती है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का काम करती है। सिर्फ और सिर्फ एक मंशा, ये दिल्ली वालों को, देश वालों को पता है कि केवल एक मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने का काम मोदी सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने किया, और देश ने देखा कि कैसे ये लोग अपनी सत्ता की राजनीति में चूर होकर, सत्ता के नशे में चूर होकर कैसे एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, मनीष सिसोदिया जी पर 17 महीने जेल के अंदर रहे, लेकिन ना बिके ना टिके, मजबूती के साथ भाजपा के षड्यंत्र के सामने खड़े रहे। पद्मा जी मजबूती के साथ खड़े रहे। और रुकिए, आपने कहा कि इतने महीने तक हमारे नेता ना बिके ना टिके, आप ये तो नहीं कह रहे कि बीआरएस बिक गई और टिकी नहीं? क्योंकि ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी तेलंगाना में लोग चला रहे हैं कि बीआरएस ने डील कर ली भाजपा के साथ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कुलदीप जी, देखिए मैं कह रहा हूं ये बात बीआरएस की नहीं है, बात यह है कि केस ही कुछ नहीं है। केस पूरा का पूरा झूठ के आधार पर, झूठे पुलिंदे के आधार पे खड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट उस पुलिंदे को खत्म करने का काम कर रहा है धीरे धीरे। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है आप 17 महीने, आप 6 महीने, 2 साल लोगों को जेल में रखते हो, आप ट्रायल शुरू नहीं कर पाते हो, 2 साल ट्रायल शुरू करने, सबूत पेश नहीं कर पाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां है। तो ये समझ में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, देश के सामने आ चुका है, और ये 400 पार वालों को 240 पर लाके इस देश की जनता ने खड़ा कर दिया है। और अभी भी अगर ये बाज नहीं आए अपनी इस तानाशाही से, तो देश की जनता इनको इसका सबक सिखा देगी, और राधिका खेड़ा जी भी उसमें पूरी भागीदार होंगी।